जो साउथ अफ्रीका है ना वो बहुत इक्वेटर के पास है एंड दैट इज़ द रीज़न उनकी जो सन रेज है बहुत ज़्यादा उन लोगों की स्किन को अफेक्ट करती है और वो लोगों का स्किन जो होता है ब्लैक होता है। एंड डेमोक्रेसी का मतलब आप लोगों को पता है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। अगर कंट्री के लिए उनको अपनी ड्यूटी निभानी है तो अपनी फैमिली सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, अदरवाइज कंट्री को भाड़ में जाने दो, जो चल रहा है वो चलने दो। कि ना इंसान पैदा होता है प्यार के साथ ही उसको नफरत सिखाई जाती है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, सभी का स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब करियर क्लास 9th एंड 10th के चैनल पर। आई एम योर मनीषा मैम, आप लोगों की प्यारी सी इंग्लिश एजुकेटर। हाउ आर यू ऑल, कैसे हो? आज की क्लास में आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेल्सन मंडेला का फुल ऑन पैकेज, जहां पर आप लोगों को नेल्सन मंडेला के चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसकी डिटेल समरी प्रोवाइड करूंगी, सेंट्रल आइडिया, उसके थीम, प्लस साथ ही साथ में कीवर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हर एक आंसर राइटिंग में हम लोग उन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारे जो एग्जामिनर होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं और हमें बढ़िया नंबर दे देते हैं। राइट एवरीवन, बहुत इजी होता है। अगर आप लोगों को इन डेप्थ नॉलेज है चैप्टर की तो आप लोग बढ़िया तरीके से कीवर्ड्स को बहुत इजीली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखो बेटू, बच्चे बात करेंगे हमारे डिटेल्ड समरी की। तो बेसिकली पॉइंट्स में लेकर आई हूँ पूरे चैप्टर को कि ये जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है, कौन सी ऑटोबायोग्राफी है कि बायोग्राफी है, कौन सी बुक से उठाया है। राइट एवरीवन, और चैप्टर में सीक्वेंस में इवेंट्स क्या हुए थे वो सारी चीज़ें आज की क्लास पे मैं प्रोवाइड करूंगी। तो बच्चों याद रखना, ये एक एक्सट्रैक्ट है जो कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है। नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी लाइफ जर्नी पर एक बुक लिखी थी खुद, और एक रेनाउंड पर्सन ने, जब आप खुद एक रेनाउंड पर्सन एक बुक लिखते हैं तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उनमें वो जो बुक है वो हाईलाइट करती है हमारे मंडेला की जर्नी ऑपरेशन की। ऑप्रेस्ड थे वो बहुत ज़्यादा। बेसिकली हमारे नेल्सन मंडेला ब्लैक थे। ओके, मतलब दैट मीन्स उनकी जो फेस था, शक्ल था, उनकी जो पूरी बॉडी थी ब्लैक थी। एक फैक्ट बताऊं आप लोगों को, वो ब्लैक इसीलिए थे क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है ना वो बहुत इक्वेटर के पास है एंड दैट इज़ द रीज़न उनकी जो सन रेज है बहुत ज़्यादा उन लोगों की स्किन को अफेक्ट करती है और वो लोगों का स्किन जो होता है ब्लैक होता है। बट साउथ अफ्रीका में व्हाइट्स एंड ब्लैक्स का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, जो कि नेल्सन मंडेला ने ख़त्म करा था जब वो फर्स्ट एवर ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए थे हमारे साउथ अफ्रीका के। राइट एवरीवन, तो उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे उनको ऑपरेशन सहना पड़ता था, कितना उन लोगों को सप्रेस करा जाता था, कितना उन लोगों के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी लाइफ में। राइट एवरीवन, उन लोगों के पास कोई फ्रीडम नहीं थी और उन्होंने इस अपार्थाइड सिस्टम को, अपार्थाइड सिस्टम दैट मीन्स कि भेदभाव बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स, राइट एवरीवन, तो इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कैसे एंड करा था वो इस चैप्टर में पूरा आप लोग पढ़ेंगे और मेरी जुबानी पढ़ेंगे। तो पहली चीज जो हमारा चैप्टर शुरू होता है वो स्वेरिंग से होता है, ओथ सेरेमनी से होता है। किससे होता है बेटा? ओथ सेरेमनी से होता है। तो जो ओथ सेरेमनी हुई थी वो 10th में 1994 को हुई थी। कब हुई थी? 10th में 1994 को हुई थी। नेल्सन मंडेला उसको एज अ हिस्टोरिक डे बताते हैं। क्यों? क्योंकि 10th में 1994 को उन्होंने अब ओथ ली थी एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इस सॉइल पर, साउथ अफ्रीका की सॉइल पर, धरती पर पहला ऐसा कोई भी इंसान नहीं था, ब्लैक पीपल ऐसा कोई नहीं था जो वहाँ पर अथॉरिटी या पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व हो, लेकिन हमारे नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए थे, दैट टू ब्लैक प्रेसिडेंट। ओके, ये जो सेरेमनी हुई थी वो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में हुई थी, एम्पी थिएटर में। ओके, लीडर्स, डिग्निटरीज, मतलब बड़े बड़े लोग वहाँ पर, रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के उधर पूरा गैदर हुए थे उस अपार्थाइड सिस्टम को एंड होते हुए देखने के लिए। सभी अपना ऑनर देने के लिए आए थे, अपना रिस्पेक्ट देने के लिए आए थे कि जिस कंट्री ने, जिस साउथ अफ्रीका के लोगों ने इतना अपार्थाइड सिस्टम इतना सहा है, ऐसा ऑपरेशन सहा है, इतना इनह्यूमन बिहेवियर सहा है जो कि शायद से कोई और नहीं सह पाता, उनके ऑनर में उन लोगों के लिए वर्ल्ड के बड़े बड़े डिग्निटरीज, जो आज तक शायद से उस सॉइल पर, उस धरती पर उन्होंने कदम नहीं रखा होगा, लेकिन जब हमारे नेल्सन मंडेला फर्स्ट एवर ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए थे तो वो वहाँ पर उन धरती पर आए थे, बेसिकली उस सॉइल पर आए थे। बड़े 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 डिग्निटरीज, वर्ल्ड डिग्निटरीज, लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स आए थे कि अपना एक रिस्पेक्ट देने के लिए, किनके प्रति? ब्लैक पीपल के प्रति।
नेल्सन मंडेला के प्रति। एक न्यू डेमोक्रेटिक नेशन बन रहा था उस टाइम पर। नेल्सन ने डिक्लेयर कर दिया था कि साउथ अफ्रीका जो होगी ना, अब वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कभी भी फेस नहीं करेगी, फेस नहीं करेगी। राइट एवरीवन। और न्यू गवर्नमेंट को फॉर्म करा जाएगा जो कि इक्वालिटी, जस्टिस और लिबर्टी के बेसिस पर होगा। तब वहां पर डेमोक्रेसी आ गई थी, मतलब कि वोटिंग के आधार आ गए थे। एंड डेमोक्रेसी का मतलब आप लोगों को पता है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। राइट एवरीवन। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को पता हो गया, आप लोगों ने अपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट आता है बेटा, अब उस चैप्टर में क्या हुआ था, उस ओथ सेरेमनी के दौरान उन्होंने ट्रिब्यूट दिया था उन फ्रीडम फाइटर्स को। राइट। तो मंडेला ट्रिब्यूट देते हैं, एक रिस्पेक्ट देते हैं उन हीरोज को, वो जो पेट्रॉइट्स थे। क्या थे? पेट्रॉइट्स थे। कहाँ के? और साउथ अफ्रीका के। तो बोथ मेन एंड वुमेन, तो आदमी ही नहीं, इनफैक्ट हमारे और कौन थे, हमारे विमेन भी थी, आदमी औरतें, उन सभी ने ब्रेवली, बहुत हिम्मत से फॉट करा था, लड़ाई करी थी अपने फ्रीडम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी लिबर्टी के लिए। राइट एवरीवन। सभी ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करा हुआ था एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। वो ये कहते हैं द सम ऑफ ऑल दोज पेट्रॉइट्स हु केम बिफोर हिम। तो वो कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला कौन है। सो फॉर एग्जाम्पल 1 + 1 + 1 + 1 = 1। समझो। तो ये जो सभी पेट्रॉइट्स थे, ठीक है, ये सभी मिलाकर हमारा एक नेल्सन मंडेला बन रहे हैं। समझे? ये हमारे एक नेल्सन मंडेला बन रहे हैं। तो मैं उनका सम हूँ और उन सभी के लिए मैं यहाँ आज खड़ा हुआ हूँ, इसीलिए उनको वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, उनको ट्रिब्यूट देते हैं। वो बताते हैं अपार्थाइड सिस्टम और उसके इफेक्ट्स क्या क्या हुए थे। अपार्थाइड सिस्टम वो याद करते हैं, मंडेला उस ओथ सेरेमनी में 10 तारीख को बताते हैं कि डार्क डेज अपार्थाइड के गए, वो बुरे दिन, वो बुरे सपने की तरह वो गुजर जाने चाहिए उन लोगों को जिनको कैरेक्टर के बेसिस पर, उनके कलर के बेसिस पर उनको जब जज करा जाता था, अब वो दिन चले गए हैं। ही वो एक्सप्लेन करते हैं कि सिर्फ ऑप्रेसर ही नहीं है ना, सिर्फ ऑप्रेस्ड ही नहीं बल्कि ऑप्रेसर भी रॉब्ड हो रखा है। किससे? लिबर्टी से, फ्रीडम से। ठीक है, लिबर्टी और फ्रीडम से, दोनों ही ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर, ठीक है, दोनों ही ऑप्रेस्ड है, आउट ऑफ ह्यूमैनिटी। एक्सप्लेन करते हैं, दे आर रॉब्ड आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब दोनों में ही ह्यूमैनिटी नहीं है। एक की ह्यूमैनिटी तो जो ऑप्रेस्ड है, जिसको दबाया जा रहा है, जैसे कि ब्लैक, उन लोगों के पास तो ऑलरेडी वो कुछ है नहीं, कुछ अथॉरिटी नहीं है, तो दैट इज वाई दे आर रॉब्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। लेकिन जो ऑप्रेसर है ना, वो भी भाई, क्योंकि वो अपने नफरत की जंजाल में इन्हें एकदम बर्बाद होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो नफरत करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो वो भी तो ह्यूमैनिटी से परे है। राइट। हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेज, उनके अंदर बहुत हिम्मत थी नेल्सन मंडेला में, और उनको पता था कि करेज क्या होता है। करेज ये नहीं होता कि तुम्हारे अंदर एब्सेंस ऑफ फियर हो। करेज, हिम्मत, ब्रेवरी, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी चीज से डरते नहीं हो, लेकिन जब उस डर को काबू कर लेते हो, दैट इज करेज। राइट एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों को आंसर में चेपना ही चेपना है। फिर आते हैं बेटा, ही हिमसेल्फ फेल्ट फियर, उनको खुद बहुत बार डर लगता था, लेकिन उन्होंने एक चीज समझ लिया था, ब्रेव मैन वो नहीं है जो डर कर बैठ जाए, बल्कि ब्रेव मैन वो है जो डर को काबू कर ले और उस डर को निकाल दे अपने मन से। राइट एवरीवन। मैंने इनफैक्ट हमारे पेड बैच में यही चीजें समझाई थी, आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाई थी। दो ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ड्यूटी। तो वो कह रहे हैं हर एक इंसान की, हर एक आदमी की 2 ड्यूटी होती है, और वो ड्यूटी होती है उसकी फैमिली के प्रति। पहली ड्यूटी उनकी फैमिली के प्रति होती है, दूसरी ड्यूटी उनके पीपल, कम्युनिटी और कंट्री के प्रति होती है। और अपार्थाइड सिस्टम में एक ब्लैक कैरेक्टर का इंसान दोनों ड्यूटी फुलफिल नहीं कर सकता है। अगर ही हैड टू सेक्रीफाइस फैमिली, तो इसीलिए वो कह रहे हैं अगर कंट्री के लिए उनको अपनी ड्यूटी निभानी है तो अपनी फैमिली सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, अदरवाइज कंट्री को भाड़ में जाने दो, जो चल रहा है वो चलने दो। राइट एवरीवन। चलो, फ्रीडम फॉर ऑल की बात करते हैं कि ऑफ कोर्स उनको सभी के लिए फ्रीडम चाहिए थी। तो मंडेला एम्फसाइज करते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है ना, आपकी कि ट्रू फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि ऑपरेशन को रिमूव कर दिया, ऑप्रेस्ड को ऑपरेसर से, बट
ऑल्सो फीलिंग कि ऑपरेसर जो है ना फ्रॉम हेट्रेड एंड नैरोनेस, फ्रीइंग मतलब उस ऑपरेसर को भी तो फ्री करना है, वो दैट मीन्स वाइट, उन लोगों को भी तो फ्री करना है उस नफरत से, छोटी सोच से। तो इसीलिए इन लोगों को इकट्ठे रहना पड़ेगा इक्वालिटी में और हार्मनी में, दैट मीन्स पीस में। राइट एवरीवन, इक्वालिटी मतलब कोई भेदभाव ना हो, इक्वल 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 रहेंगे ब्लैक्स और वाइट्स, एंड पीस रहेगा, इनको अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट लाइक दे हैव टू एक्सेप्टेड कि कुछ चीज़ें गलत थी, कुछ चीज़ें सही थी, और जो चीज़ें गलत थी अब उसके लिए लड़ा गया है, उसके लिए आवाज़ उठाई गई है, और अब उन गलत का सही करने का वक्त आ चुका है। और यही सारी चीज़ें हमारे नेल्सन मंडेला बताते हैं। ये जो चैप्टर है बेसिकली सेंट्रल आइडिया की बात कर रही हूँ, तो जो सेंट्रल आइडिया की बात करो वो वैल्यू ऑफ फ्रीडम की बात करता है, वो डेमोक्रेसी की बात करता है, और किसके थ्रू बताता है, फ्रीडम और डेमोक्रेसी कैसे बताता है कि भाई लॉन्ग स्ट्रगल करे थे फ्रीडम के लिए, सेक्रीफाइसेस करे थे, तब जाके डेमोक्रेसी आ पाई थी। राइट एवरीवन, सेक्रीफाइसेस नेल्सन मंडेला ने करे थे, वो कह रहे थे ही इज द सम ऑफ ऑल द पेट्रियोटिक्स। राइट एवरीवन, लॉन्ग स्ट्रगल करे थे मैन एंड वुमेन ने तब जा फ्रीडम के लिए। राइट एवरीवन, तब जाके नेल्सन मंडेला आए थे और डेमोक्रेसी लेकर आए थे उस कंट्री में। ये दिखाता है ये जो चैप्टर है कि करेज जो है वो फियर को ओवरकम करने में आता है, ना कि उससे भाग जाओ। मंडेला स्ट्रेस करते हैं इस चीज को, बात बताते हैं, बार बार फोकस करवा रहे हैं कि फ्रीडम इनकम्प्लीट है, अधूरी है, अगर वो सिर्फ एक ग्रुप को मिले। इसीलिए ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर दोनों को ही फील करनी पड़ेगी, और दोनों को ही इक्वालिटी रखनी पड़ेगी, और दोनों के प्रति हार्मनी होनी चाहिए। राइट एवरीवन, क्लियर? ये अंडरलाइन करता है ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये जो चैप्टर है वो क्या करता है बेटा, वो अंडरलाइन कराता है ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन इन बिल्डिंग अ न्यू नेशन। सो बेसिकली यहाँ पर सारा हाथ हमारे मंडेला का है। अगर मंडेला ना होते तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता, और उन्होंने हर एक इंसान को माफ़ कर दिया, उन सभी वो जो ऑप्रेसर थे, जो ऑप्रेस करे जा रहे थे ब्लैक्स को, उनको माफ़ करने को बोला, और बोला कि भाई हमारे जनरेशन्स लगेगी इन चीज़ों को भूलने के लिए, लेकिन फिर भी वी आर रेडी टू फॉरगिव, और एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसी एक इसी नेशन को एक न्यू नेशन बनाकर दिखाएंगे जहाँ पर ब्लैक्स और वाइट्स इकट्ठे रहेंगे। ये जो चैप्टर है बेसिकली वो आपको क्या सेलिब्रेट करता है द आइडिया दैट पर्सनल सेक्रीफाइस फॉर अ ग्रेटर कॉज लीड्स टू कलेक्टिव प्रोग्रेस। अब जैसे कि मंडेला की बात करो, उन्होंने पर्सनल सेक्रीफाइस करा था, अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करा था, वो इतने साल प्रिजन में जेल में काट कर आए थे, उनको पता है कि किस टॉर्चर से उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है, और उस सेक्रीफाइसेस की वजह से कलेक्टिव प्रोग्रेस हुई, एंड दैट मीन्स हमारे साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स को आज़ादी मिली फ्रॉम द रूल ऑफ वाइट पीपल। ये जो चैप्टर एक ट्रिब्यूट है उन अनसंग हीरोज की जिनकी जान जा चुकी है, उन मार्टियर्स की साउथ अफ्रीका के जिन्होंने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल लड़ी थी। राइट एवरीवन, अब हम बात करेंगे बेटा हमारे थीम की। अब हम बात करेंगे बच्चे हम लोगों के थीम की। पहली तो है बेटा फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। फ्रीडम और डेमोक्रेसी जो है वो क्या बात कर रहा है कि भाई बर्थ ऑफ अ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1994 को, जब नेल्सन मंडेला फर्स्ट एवर ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए थे, एंड देन डेमोक्रेसी आ गई थी, लोगों के फ्रीडम इक्वालिटी मिल गई थी। सेकंड आता है बेटा सेक्रीफाइस एंड स्ट्रगल, कि कैसे हमारे मंडेला याद करवाते वो फ्रीडम कभी फ्री नहीं मिलती, बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा था, बहुत पेन और सेक्रीफाइस करना पड़ा था, उनको खुद इतने साल जेल में रहना पड़ा था, प्लस उन मार्टियर्स, उन पेट्रियोटिक्स पीपल को, मैन वुमेन, उन सभी ने जिन्होंने अपनी लाइफ गंवाई थी, उन सभी को वो याद भी करते हैं, उनको ट्रिब्यूट देते हैं चैप्टर में। करेज और रेजिलियंस मतलब वो जो कभी पीछे ना हटे, हिम्मत। करेज का मतलब होता है कि भाई एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता, मतलब टू गेट टू ट्रियम्फ ओवर इट, उससे ओवरकम करना उस डर को, दैट इज द करेज। अब रेजिलियंस हेल्प करता है पीपल को, मतलब इतनी हिम्मत होना, एंड्योर करना, मतलब कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप एंड्योर कर पा रहे हो उन सभी टॉर्चर को जब तक जस्टिस नहीं मिलती। ठीक है, राइट एवरीवन। ऑपरेशन एंड ह्यूमैनिटी। ऑपरेशन
एंड ह्यूमैनिटी, वही हम अपार्थाइड सिस्टम की बात करेंगे कि कितना इनह्यूमन बिहेवियर था, डीह्यूमनाइज्ड कर रखा था ब्लैक्स एंड वाइट्स। मंडेला हाईलाइट करते हैं कि जो ऑपरेशन है वो इम्प्रिजन कर देता है, सिर्फ सिर्फ ऑपरेस्ड को ही नहीं बट ऑपरेसर को। इम्प्रिजन मतलब बांध के रख देता है, राइट एवरीवन, नफरत की जंजीरों में बांध के रख देता है। और वो उसमें सिर्फ ऑपरेस्ड ही नहीं बल्कि ऑपरेसर भी एक जंजीरों में बंधा हुआ है, क्योंकि उसको भी तो अपनी नफरत इतनी कायम करनी पड़ेगी कि वो उसको बार बार ऑप्रेस करता रहे, राइट एवरीवन। तो नेल्सन मंडेला ने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरत एक बात बोली हुई है। क्या बोली थी उन्होंने कि ना, इंसान पैदा होता है प्यार के साथ ही, उसको नफरत सिखाई जाती है। तो प्यार तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा इन लोगों के बीच में, लेकिन ये नफरत खत्म करनी पड़ेगी। यूनिटी एंड रिकंसिलिएशन हो गया था उन लोगों के बीच में। जब नेल्सन मंडेला बन गए थे हमारे, तो उन्होंने रिवेंज नहीं सीख करा, उन्होंने बोला भाई हम इनको फॉरगिव करेंगे और एक न्यू नेशन का फाउंडेशन बेस बनाएंगे। मॉरल लीडरशिप के बारे में अगर बात करोगे थीम की, तो मंडेला पोर्ट्रे करते हैं क्वालिटीज एक लीडर की, जिसमें विजन है, ह्यूमिलिटी है, कंपैशन है और एबिलिटी है सफरिंग को स्ट्रेंथ में बदलने की, राइट एवरीवन। नेशनलिज्म में पेट्रियोटिज्म की बात करो अगर आप, तो ऑफ कोर्स हमने पेट्रियोटिज्म की बात करी है यहाँ पर, एक कंट्री की सेल्फलेस सर्विस की इम्पोर्टेंस की, क्या ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी के लिए लोगों ने कैसे अपनी सेक्रीफाइस कर दी थी, अपनी लाइफ की जान गंवा दी थी, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक्स को इक्वालिटी दिलवाने के लिए, अथॉरिटी दिलवाने के लिए। लास्ट थीम आती है बेटा हमारी यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल ब्रदरहुड बेटू बेसिकली डिपेंड करता है कि ये मूव करता है, ये जो चैप्टर है साउथ अफ्रीका में ही नहीं बट उसके आगे ये मूव बियॉन्ड, उसके आगे इस चैप्टर साउथ अफ्रीका के बियॉन्ड ये आगे बढ़ रहा है और एक वर्ल्ड में ये मैसेज दे रहा है कि इक्वालिटी, जस्टिस ह्यूमन बींग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे बेटा हमारे कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक आंसर में लिखने के लिए। अपार्थाइड सिस्टम आपको पता है बेटा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। स्वेरिंग मतलब कि ओथ सेरेमनी थी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम लोगों की रेस्ट्रिक्शन से। जस्टिस मतलब अब इक्वली, जस्टिस मतलब लॉ की आंखों में, कानून की आंखों में सही होना। डिस्क्रिमिनेशन मतलब अनफेयर ट्रीटमेंट या फिर भेदभाव। ह्यूमैनिटी मतलब मॉरल वैल्यूज। करेज मतलब हिम्मत। ऑपरेशन मतलब अनजस्ट कंट्रोल और ट्रीटमेंट। पेट्रॉइट मतलब जो अपनी कंट्री को बहुत प्यार करता है, उसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता है। रिकंसिलिएशन मतलब रीस्टोर करना रिलेशंस को, फैमिली को, राइट एवरीवन। प्लीज इसको स्कैन कीजिएगा। और एंड में यही बोलूँगी कि चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फैक्ट्स पर बेस्ड है, आप लोगों की नॉलेज बढ़ाता है। एंड बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक और चैप्टर के साथ आऊँगी, वन शॉट रिवीजन के साथ आऊँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।